नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तरकाशी। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला पहुंचे अपने पैतृक गांव, ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। कांग्रेसी नेता गुलशन सिंधी पर हुआ जानलेवा हमला, कांग्रेसियों ने कोतवाली का किया घेराव। हल्द्वानी वन विभाग की चौकी के पास लगी आग, लकड़ियां जलकर हुई खाक। भीमताल विधायक राम सिंह खेड़ा ने किया रानीबाग पुल का औचक निरीक्षण, अधिकारियों और ठेकेदारों को पुल का कार्य जल्दी पूरा करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री सहित उच्च शिक्षा मंत्री का पदभार देख रहे धन सिंह रावत ने शनिवार को श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। उन्होंने दरबार साहिब के श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज से शिष्टाचार भेंट किए। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल पढ़ाई की फीस के नए प्रारूप से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। डोईवाला विधानसभा सीट से भारी बहुमत के साथ विजय हुए भाजपा विधायक बृजभूषण गैरोला ने अपने पैतृक गांव पहुंचकर कुलदेवी, क्षेत्रपाल और घंटा कर्ण देवता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनसे मिलने के लिए क्षेत्रीय जनता का तांता लग गया। ग्रामीणों ने जगह जगह विधायक गैरोला का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि डोईवाला सीट से भाजपा के टिकट पर विजय हासिल करने वाले बृजभूषण गैरोला मूल रूप से रुद्रप्रयाग जिले के भरदार पट्टी के डोरंगी सेरा गाँव से हैं। वो भाजपा सरकार में कई बार दर्जाधारी रह चुके हैं। इसके अलावा वो पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जिस कारण पार्टी ने उन पर डोईवाला सीट से दांव खेला और वो चुनाव जीतने में भी सफल हो पाए। उन्हें 29,000 वोट से भारी बहुमत के साथ जीत हासिल हुई। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा विधानसभा के कांग्रेस नेता गुलशन सिंधी पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में कांग्रेस नेता सिंधी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुलशन सिंधी के भाई मनोज कुमार ने घटना से जुड़ी एक तहरीर कोतवाली किच्छा में सौंपी है। इस तहरीर में मनोज ने विधानसभा चुनाव के दौरान उन पर हुए हमले का जिक्र करते हुए 3 लोगों के नाम खोलते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इस हमले को चुनावी रंजिश होना बताया है। उधर कांग्रेसी नेता पर हमले की सूचना पर विधायक तिलक राज बेहड़ ने कोतवाली परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके सीईओ ओम प्रकाश शर्मा के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। विधायक बेहड़ ने सीईओ और कोतवाल के ट्रांसफर की बात करते हुए पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होने की दशा में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। कोतवाली में तहरीर दी है। मेरे बड़े भाई हैं गुलशन कुमार सिंधी, उनके ऊपर आज जानलेवा हमला हुआ है। शाम करीब 5:30 बजे रोडवेज बस स्टैंड के पास कुछ गुंडों ने घेर कर उन्हें सब तरफ से रॉडों से, तमंचों से उनके ऊपर बहुत भयंकर तरीके से जानलेवा हमला किया और उनके हाथ और पैर और गर्दन की हड्डियां तोड़ दी हैं। ये घटनाक्रम मेरे साथ हुए 12 फरवरी के वाक़ये के साथ जुड़ा हुआ है। 12 फरवरी को मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी तहरीर मैंने यहाँ पे दी थी और उसी तहरीर में मैंने ये रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी कि मेरे परिवार को 15 मार्च के बाद जान से मारने की धमकी दी गई थी। कहा गया था कि तुम्हारे भाई गुलशन के हाथ पैर तोड़ देंगे। ये वही घटनाक्रम है, उसी से जुड़ा हुआ घटनाक्रम है। ये राजनीतिक देश ये है और कुछ नहीं। क्या मानते हैं क्यों ये हुआ होगा और कौन लोग हैं? ये सिर्फ ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमने कांग्रेस को चुनाव लड़ाया, भाजपा को चुनाव नहीं लड़ाया। इसके पीछे यही वजह है, बाकी हमारा किसी और से कोई झगड़ा नहीं है। गंदी राजनीति का नतीजा है ये कि पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। एक एक करके जिन लोगों ने भी यहाँ पे तिलक राज बेहड़ को चुनाव लड़ाया, उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। अब आपने पुलिस को तहरीर दी है, क्या कार्रवाई करते हैं? पुलिस को तहरीर दी है कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। और मेरे भाई की स्थिति बहुत ख़राब है, इस वक्त बहुत ही ख़राब हालत में है वो, और उनको जिस तरीके से ये मारा गया है ये प्री प्लानिंग थी और इसकी धमकी पहले ही दे दी गई थी, जिसको हमने किच्छा कोतवाली में पहले ही बता दिया था कि हमें इस तरीके से जान से मारने की धमकी दी गई। गंगोली हाट से नव निर्वाचित विधायक फकीर राम टमटा का हल्द्वानी में शिवकार समाज ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। गंगोली हाट विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर अपार संभावना है। गंगोली हाट की चर्चित गुफाएं, चाहे वो पताल भुवनेश्वर की गुफा हो, कोटगारी देवी का मंदिर हो, इन सभी मंदिरों को पर्यटन से जोड़ा जाएगा। बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। गंगोली हाट विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि जिस उम्मीद से जनता ने उन्हें चुना है, वो उस पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। वो विधानसभा में जनता की समस्याओं को निरंतर आवाज उठाकर समाधान करवाएंगे। देखिए, पर्यटन की बहुत अधिक संभावना मेरे विधानसभा में है। मेरे विधानसभा में एक
माता कोटगाड़ी का मंदिर है, दूसरा माता कालिका का मंदिर है, पाताल भुवनेश्वर की गुफा है और अन्य कई गुफाएं वहाँ पे हैं। उन गुफाओं को हमने विकसित करना है, पर्यटन से उनको जोड़ना है। तो हमारा पर्यटन से अगर गुफाएं जुड़ जाएंगी तो काफ़ी हद तक हमारी बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी और पर्यटक भी आएगा। पर्यटक वहाँ आता है, मुनस्यारी जैसे क्षेत्र में बहुत अच्छी जगह है। तमाम फिल्म दुनिया के लोग आते हैं, वहाँ फिल्म भी बनाते हैं। उनको आगे भी हम न्योता देंगे, आइए यहाँ फिल्म बनाइए। प्रशिक्षित बेरोजगार प्रांतीय संगठन के पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि बीएड प्रथम टीईटी उत्तीर्ण और ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थी और अभ्यर्थिनी कई वर्षों से राज्य के सुगम और दुर्गम विद्यालयों में निस्वार्थ भाव से बहुत कम मानदेय में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान भर्ती में हम लोगों के साथ प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। डाइट डीएलएड के साथ भर्ती प्रक्रिया में वरीयता नहीं दी जा रही है, जिस कारण हम मानसिक रूप से काफी आहत हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें बीएड ब्रिज कोर्स संगठन के सदस्य अभ्यर्थियों को यहाँ बीएड ब्रिज कोर्स में प्रशिक्षण योग्यताधारी सभी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 से 2021 में वरीयता प्रदान करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए। मैं पहाड़ टीवी के माध्यम से उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय और उत्तराखंड शिक्षा मंत्रालय को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो पूर्व में 2020-21 में जो 2280 पदों में लगभग भर्ती जो चल रही थी, उस पद में बीएड वालों को भी मौका दिया गया, डीएलएड वालों को भी मौका दिया गया, अन्य जो उम्मीदवार थे उनको भी मौका दिया गया। लेकिन जो हम लोग बीएड करने के पश्चात मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के दबाव में जो हम लोगों ने ब्रिज कोर्स किया, जिस कोर्स को करने के पश्चात 1 से 5 तक पढ़ाने में पात्र माने जाते हैं। यहाँ तक मैं एनसीटी की मैं बात करूँ, एनसीटी ने भी ये एनसीटी के लेटर में भी आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि एनसीटी और एनआईएस ने जितने भी कोर्स कराए वो सब वैलिड है, चाहे वो एनआईएस डीएलएड है, चाहे वो ब्रिज कोर्स है। वो कोर्स हमारे जो उत्तराखंड में राजकीय डीएलएड है उसके समतुल्य हैं। आज प्रातःकाल हमारा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मुलाकात हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो समस्याएं आपकी हैं उस समस्या को देखते हुए हम इसका समाधान करेंगे। मैंने पुनः उत्तराखंड सरकार एवं उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन एवं धन्यवाद अदा किया। मैं महोदय जी से निवेदन करता हूं कि हमारा जल्द से जल्द जो समस्या है उसका निदान करें, क्योंकि समय गुजरता जा रहा है और पदों में कमी आती जा रही है। कहीं ना कहीं ये हमारे साथ एक प्रकार का सौतेला व्यवहार या शोषण हो रहा है। मैं पहाड़ टीवी, एमटीवी चैनलों के माध्यम से इस आवाज़ को सरकार एवं शिक्षा विभाग तक पहुंचाना चाहता हूं। पुनः एक बार आप लोगों का धन्यवाद। सरोवर नगरी नैनीताल में जहां पर्यटक ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं, वहीं देर शाम नैनीताल के एक होटल की दीवार में एक गुलदार नजर आया, जिसको लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया की सुर्खियों में इतला दिया। आपको बता दें कि इस तरह गुलदार जाड़ों के टाइम में दिन दोपहर दिख जाते हैं। फिलहाल गुलदार से सतर्कता बरतने की होटल प्रबंधन ने अपील की है। भीमताल विधायक राम सिंह खेड़ा ने रानीबाग पुल का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को पुल के निर्माण में तेजी न करने पर विधायक राम सिंह खेड़ा ने नाराजगी जताई। विधायक राम सिंह खेड़ा ने बताया कि पुल के निर्माण में देरी की वजह से पर्यटन क्षेत्र में और किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने पूर्व में कई बार निरीक्षण कर निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और ठेकेदारों को पुल का कार्य जल्दी पूरा करने को कहा गया और ठेकेदार से श्रमिकों की संख्या को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए। विधायक खेड़ा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों और ठेकेदारों को 1 महीने के अंदर मार्ग सुचारू करने और नए पुल के निर्माण कार्य को समयावधि के अंतर्गत पूरा करने के निर्देश दिए। हमारी सरकार ने पुल के लिए पैसा दिया और पुल के लिए पैसा देने के बाद इसका टेंडर हुआ और टेंडर होने के बाद जो विभाग के द्वारा और ठेकेदार के द्वारा तो टाइमिंग बॉन्डेड जो टाइमिंग यहाँ पर दिया था वो टाइम ये अप्रैल महीने में पूरे होने जा रहा है। तो मैंने माननीय यहाँ के जो अधिशासी अभियंता के अधिकारी हैं हमारे यहाँ पर अधिशासी अभियंता PWD अन्य अधिकारियों से कहा है कि जो इसका टाइमिंग जो फिक्स टाइम है उस टाइम पे पुल तैयार होना चाहिए
क्योंकि मेरा क्षेत्र भीमताल विधानसभा क्षेत्र के साथ ही पूरे कुमाऊं का ब्रिज है, डबल लेन पुल है और बड़ी मुश्किल से हम पैसा लाए हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका लाभ जनता को मिले, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र भीमताल विधानसभा क्षेत्र ये नैनीताल जिला और भीमताल विधानसभा क्षेत्र एक पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। तो ये पुल नहीं बन पाने की वजह से बड़ा मेरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। मेरा भीमताल विधानसभा क्षेत्र विशेषकर प्रभावित हो रहा है। और भीमताल सहित ये पुल है अल्मोड़ा को भी जाता है, पुतरौड़ के लोग भी जाते हैं, चंपावत के लोग भी जाते हैं, बागेश्वर से लेकर के पूरा कुमाऊं का ट्रैफिक इधर से जाता है। तो इसलिए मैंने अधिकारियों से कहा कि इसको जो टाइमिंग बाउंड जो फिक्स है उन टाइम पे इसको कंप्लीट करिए और हर हाल में कंप्लीट करिए। अगर लापरवाही थोड़ा सा हुई तो फिर हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मैंने अधिकारियों से कहा है। मैं देखता हूँ कि अधिकारी अपने काम में कितने ईमानदार रहते हैं, ये बात मैं देखना चाहता हूँ। और मुझे आशा है कि जो टाइम बॉन्ड है इन लोगों ने तय किया है उस टाइम बॉन्ड में ये हमारे स्कूल को कंप्लीट करेंगे। हल्द्वानी के चौकला पर वन विभाग की चौकी के पास से सटे आबादी वाले क्षेत्र में कल दोपहर के समय आग लग गई, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड को मौके पर सूचना दी गई, जिसके बाद आर्ट ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। फतेहपुर रेंज की चौकी के पास लकड़ियों के कई सारे गिल्टे रखे थे, जिस पर भी आग लग गई थी। वहीं चौकी के आसपास कई सारे मकान भी हैं, लेकिन समय रहते हुए फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी घटना टल गई। सरोवर नगरी नैनीताल के पंगुट किलबरी मार्ग में घने जंगल के बीच भगवान सत्यनारायण मंदिर में क्षेत्रवासियों ने नवरात्र पर्व पर सुंदरकांड का आयोजन किया। इस मौके पर नव सांस्कृतिक सत्संग समिति के अध्यक्ष खुशहाल सिंह रावत, महासचिव पूरन पांडे समेत कई क्षेत्रवासी मौजूद रहे। इधर एक भेंट में महासचिव पूरन पांडे ने बताया कि नव सांस्कृतिक सत्संग समिति के तत्वाधान में आगामी 27 अप्रैल से नव सांस्कृतिक सत्संग समिति रामलीला मैदान में श्रीमद् भागवत गीता का कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भक्तों से अपील की और अधिक से अधिक संख्या में आकर पुण्य का लाभ प्राप्त करने की बात कही। अल्मोड़ा जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर चेकिंग अभियान जिले भर में जारी है। वहीं अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट में पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन ओसिन जोशी के नेतृत्व में थाना सल्ट पुलिस ने एक अभियुक्त को 3 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ दबोचा है। वाहन में सवार चालक की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 3 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। इस मौके पर एसआई अवनीश कुमार, कांस्टेबल गुरमेश सिंह, जबर सिंह आदि पुलिसकर्मी मौजूद थे। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में इंग्लिश ड्रामेटिक क्लब की पहली प्रस्तुति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जल संरक्षण की थीम पर नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से छात्रों ने बताया कि जल हमारे जीवन का एक आधार स्तंभ है, क्योंकि जल है तो कल है। आज हमारे पास जल का सीमित संग्रह बचा है। ऐसे में जल संरक्षण की एकमात्र उपाय है जो हमें और आने वाली पीढ़ी को इस संकट से बचा सकता है। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन पर जोर देते हुए विद्यार्थियों को जल संरक्षण का संदेश दिया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।